मैं लेखराज सुंदरम। आज मेरे साथ बनी के व्यापार मंडल के प्रधान श्री मुकेश सोंधी जी। आज हम कुछ बनी के कुछ जरूरी मुद्दे जो कि टूरिस्ट से भी जुड़े हुए हैं और हमारे रोजमर्रा के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो 5-6 मुद्दे हमारे तफसील से बताएंगे हमारे सोंधी साहब, लेकिन मुद्दों के नाम मैं बता देना चाहता हूं आपके सामने। पहला मुद्दा हमारा बनी में गर्ल हाई सेकेंडरी, बहुत जरूरी मुद्दा है। इसके साथ दूसरा मुद्दा है हमारा सरथल में जो हमारी टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है, जहां पे मेन मार्केट है, मेन रोड से वहां के लिए 1.5 किलोमीटर रोड, पक्का रोड। उसके बाद हमारा फ्रेंडशिप ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन, एक ये भी मुद्दा है, इस पर भी बात करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा बनी प्रॉपर में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, खास करके बस स्टैंड और अपना जेके बैंक के पास में। इसके बाद स्पीड ब्रेकर, जो कि ओवर स्पीड से जो लोग चलते हैं, मेन मार्केट के अंदर कुछ स्पीड ब्रेकर होने चाहिए ताकि यहाँ पे जैसे बच्चे स्कूल को जाते हैं, जो बुजुर्ग हमारे रोड क्रॉस करने में उनको आसानी मिले। बस ये मुद्दे हैं। तो मैं सोंधी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इन मुद्दों को ब्रीफ करके बनी की पब्लिक को, बनी की एडमिनिस्ट्रेशन तक और बनी की लीडरशिप तक पहुंचाएं। नमस्कार सबको। जैसे कि लेखराज सुंदरम जी ने बताया, गर्ल्स हाई सेकेंडरी, देखिए अभी जो बनी में एक सिंगल हाई सेकेंडरी जो है को एजुकेशनल है वो, तो उसमें एक क्लास में जैसे 11th क्लास है, एक क्लास में 800 900 बच्चा है। अगर उनकी सेक्शनें भी बनाए तो कितनी सेक्शनें बनेगी? 8-9 सेक्शनें बन जाएंगी। तो हमने औरों से भी ये व्यू पॉइंट लिया था, तो सभी का ये कहना था कि जो बस स्टैंड के पास हमारा ये गर्ल्स हाई स्कूल है, वहां पर हाई सेकेंडरी बन सकती है। तो मेरा गुजारिश है एमएलए साहब से भी और सभी से कि इस मुद्दे को उठाया जाए और गर्ल्स के लिए अलग हाई सेकेंडरी बनाया जाए। देखिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल पिलर है, और अगर यही ठीक नहीं होगा तो फिर ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो सरथल में रोड है हमारी, नेशनल हाईवे कह सकते हैं, उसके जो नीचे जाती है ग्राउंड तक, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी नहीं है, कोई 1 किलोमीटर तक है। तो वो कच्ची है, बड़ी गाड़ियां जा सकती है जैसे स्कॉर्पियो वगैरह, छोटी कार के लिए दिक्कत है। तो वहां पर ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि आपस का भाईचारा होना चाहिए, हर एक रिलीजन में भाईचारा हो। हम देख रहे हैं कि देखिए जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे, तो जब हमारी पार्टीशन हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान बना था, तो अंग्रेजों ने ऐसी दरार डाली है कि वो आज तक पूरी नहीं हो पा रही। तो भाईचारा बना रहना चाहिए और इसी से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी फायदा मिलेगा, जो अभी हम हैं उनको भी फायदा मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज है, हमें एक दूसरे के साथ साथ चलना चाहिए। बाकी टॉयलेट के लिए हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर टॉयलेट बहुत जरूरी है मेन रोड पे। तो ये एमएलए साहब से फिर से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर गहरा चिंतन करें। और ये जो सफाई का मुद्दा है, ये भी उन्होंने बोला था कि जल्दी पूरा होगा। अब मेला आने वाला है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो व्यापारियों के साथ भी है कि ये जो हमारी अकबर जी की दुकान से लेकर चाड़क मार्केट तक, ये एक सीएम स्पूलिया जी की दुकान के पास, एक जेसीसी बैंक के पास और एक सूरज हलवाई जी की दुकान के साथ, यहाँ स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे हैं उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि रैश ड्राइविंग ना करें,
यहाँ पर तीसरे दिन किसी न किसी एक दिन एक बुजुर्ग को लग गई थी। बहुत ही स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है। हमने खुलवा में देखा कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, तो हमने ग्रिप से भी रिक्वेस्ट की थी, एसडीएम साहब के पास भी गए थे व्यापारी, लेकिन कुछ बना नहीं। हम ये चाहते हैं कि स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए। पॉपुलेशन बहुत है, तो स्पीड ब्रेकर से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। यही हमारे आज के मुद्दे हैं। बाकी सारे मिलजुल कर रहें, स्वस्थ रहें, और समय समय पर आपके लिए कोई मुद्दा होगा तो हम मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो रिटायर आदमी है वो आगे आने चाहिए। उन्होंने भी हमारी अपने J&K बैंक से भी रिक्वेस्ट है कि एटीएम, ये छुट्टियों के दिनों में बहुत परेशानी आ रही है लोगों को। एटीएम में कैश नहीं होता है, तो मैनेजर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि एक एटीएम और खुलना चाहिए ताकि सबको सुविधा मिले। पीएनबी बैंक का एटीएम भी नहीं चलता है, तो दूसरा स्टेट बैंक का भी कोई खास नहीं। लोड तो इसी पे है, जेके बैंक के एटीएम पे। तो लोग बहुत परेशान हैं, हमारे पास आते हैं कि कैश दे दीजिए हम आपको, वो भी फिर हम कितना कर सकते हैं उनके लिए। तो ये हमारे मुद्दे थे। बाकी लेखराज जी कुछ बोलना चाहते हैं तो ये धन्यवाद।